Hello students, today we are going to discuss conjugate and modulus of a complex numbers. First of all, the conjugate of a complex number. In previous lecture, we have already discussed conjugate of a complex number. Let z equal to a plus bi be a complex number है z equal to a plus bi. Then a complex number obtained by changing the sign of imaginary part of the complex number is called the conjugate of z and it is denoted by z bar. That is z bar equal to a minus bi. यानी हमने क्या किया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया, पहले प्लस था अब क्या हो गया, माइनस हो गया. फॉर एग्जाम्पल, let z equal to 3 minus 4i. Then conjugate of z is denoted by z bar और क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i, यानी इसका अपन साइन चेंज कर देंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. There are 8 properties of conjugate of a complex numbers. These are basic properties. Maybe more. Now we discuss one by one. First, z bar conjugate of z bar equal to z. So let z equal to a plus bi. Then conjugate of z is equal to a minus bi. Therefore conjugate of z bar, यानी फिर से अपन इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी आई. a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट हो गया a माइनस बी आई, फिर a माइनस बी आई का कॉन्जुगेट a प्लस बी आई, और a प्लस बी आई किसके इक्वल है, z के इक्वल है. यानी क्या प्रूव हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z बार इक्वल टू z. conjugate of z bar equal to z. Property number 2, z plus z bar equal to 2 times real part of z. हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, z equal to a plus bi and z bar equal to a minus bi. z plus z bar is equal to a plus bi प्लस ए माइनस बी आई. अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी आई एंड बी आई कैंसिल हो गया आपका, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा. एंड व्हाट इज ए, z equal to a plus bi, then a is called real part of z and b is called imaginary part of z. तो a को हम क्या लिखेंगे, 2 times real part of z. तो a के प्लेस पे लिख देंगे real part of z. Similarly, we can prove z minus z bar equal to 2 times imaginary part of z into iota. अब now z1 plus z2 bar equal to z1 bar plus z2 bar. Let z1 equal to a plus bi and z2 equal to c plus di. Therefore z1 bar equal to a minus bi, यानी प्लस की जगह माइनस साइन आ गया, एंड z2 बार इज इक्वल टू c माइनस di. Therefore z1 प्लस z2, अब पहले अपन दोनों का सम निकाल देते हैं, z1 प्लस z2 a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई. अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कैसे प्लस करेंगे, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी b प्लस डी और i कॉमन आ जाएगा दोनों में. तो दिस इज वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, और हमको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2.
sorry, this is value of z1 plus z2. Therefore conjugate of z1 plus z2, अब conjugate कैसे निकालते हैं अपन, साइन चेंज कर देंगे, तो a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आई, जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन हमने चेंज कर दिया। अब इनको रीअरेंज करते हैं अपन, a के साथ लिख रहा हूं मैं माइनस बी आई और c के साथ मैं लिख रहा हूं माइनस डी आई, ओपन द ब्रैकेट, so a minus bi is equal to z1 bar and c minus di is equal to z2 bar, hence proved. सिमिलरली हम z1 माइनस z2 को बाहर निकाल सकते हैं, z1 बार माइनस z2 बार, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, मैं इसको कट कर देता हूँ, माइनस, here माइनस साइन, z1 माइनस z2 बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। अब नाउ z1 into z2 bar equal to z1 bar into z2 bar. We will take same example. z1 equal to a plus bi and z2 equal to c plus di. अब नाउ मल्टीप्लाई करते हैं अपन, z1 into z2 is equal to a plus bi into c plus di. अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले a का अपन c से करेंगे तो ac प्लस adi, फिर bi का अपन c से करेंगे तो क्या आएगा bci, और फिर बी आई का अपन डी आई से करेंगे तो क्या होगा बी डी इंटू आई स्क्वायर। अब इनको अरेंज कर देते हैं अपन, राइट रियल पार्ट टुगेदर, तो ए सी माइनस बी डी आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो वी गेट माइनस बी डी एंड रिमेनिंग टू टर्म्स में से अपन आई कॉमन ले लेंगे, ए डी आई और बी सी आई में आई कॉमन आ गया, तो ए डी प्लस बी सी इंटू आई। अब नेक्स्ट टाइम हम उनका कॉन्जुगेट लेंगे, तो देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z1 into z2 बार इज इक्वल टू, अब कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आई। अब इनको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अब उनको क्या चाहिए, एक तो a प्लस डी आई चाहिए और एक a माइनस बी इंटू सी माइनस डी आई, तो अपन ए सी को यहाँ लिख देते हैं एस सी, अभी जो माइनस बी डी इसको अपन लिख सकते हैं प्लस बी डी इंटू आई स्क्वायर माइनस ए डी इंटू आई और माइनस बी सी इंटू आई। अब नाउ ए सी और बी सी आई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा अपन को a माइनस बी आई, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपको, बी डी आई स्क्वायर और माइनस ए डी आई, दोनों में d कॉमन आ रहा है, डी आई कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है डी आई, तो प्लस डी आई कॉमन ले लेते हैं अपन, माइनस डी आई, सॉरी क्या कॉमन आ रहा है, माइनस डी आई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस डी आई कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस डी आई अपन ने कॉमन लिया, पहले अपन इसमें से कॉमन ले रहे हैं माइनस डी आई, तो क्या मिलेगा अपन को, a मिल जाएगा, और यहाँ से माइनस डी आई कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बी आई। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी आई कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी आई कॉमन, वी गेट c माइनस डी आई, और a माइनस बी आई इंटू सी माइनस डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, z1 बार इंटू z2 बार। नेक्स्ट स्टेप, similarly we can prove z1 upon z2 bar equal to z1 bar upon z2 bar. Now this is a very important result, z1 into z bar equal to real part of z whole square plus imaginary part of z whole square. Let z equal to a plus ba, where a is equal to real part of z and
B is equal to imaginary part of Z. Therefore, अब Z अपन को दे रखा है तो Z बार कितना होगा? Z बार इक्वल टू A माइनस बी आई. देन Z इंटू Z बार इज इक्वल टू आएगा A प्लस बी आई इंटू A माइनस बी आई. अब सिंपल प्रोडक्ट करना है. A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. बट वी नो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर. Hence proved. This is a very important result. The modulus of a complex numbers. Complex number. The modulus of a complex number. Let z equal to a plus bi be a complex number. Then the positive square root of the sum of the square of real part means a and sum of the square of imaginary part means b is called modulus or absolute value of z, and it is denoted by mod z, that is mod z equal to root a square plus b square. Now for example, let z equal to 3 plus 4i. Then mod z is equal to स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट यानी 3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी 4 स्क्वायर. आई को नहीं लेना है ना, आई का जो कॉफिशिएंट इसको लेना है. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25. और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5. नाउ नेक्स्ट, properties of modulus of a complex number. So many properties are there. These are few. Z into Z bar equal to mod Z whole square. mod Z1 into Z2 equal to mod Z1 into mod Z2. जैसा अपन कॉन्जुगेट में सेपरेट करते थे ना, प्रोडक्ट में होता तो इंडिविजुअल लिख देते थे, वैसे हम मॉड्यूल्स में भी कर सकते हैं. एंड वी कैन जनरलाइज दिस फार्मूला फॉर मोर देन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर. मोर देन 3 मीन्स if Z1 into Z2 into Z3, then we can write mod Z1 into mod Z2 into mod Z3. और इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं फॉर n टर्म्स. अब नाउ प्रूफ ऑफ दिस. फर्स्ट z into z bar equal to mod z square. So let z equal to a plus bi. Then z bar is equal to a minus bi. और अभी हमने प्रूव किया था z into z bar. क्या था z into z bar? जस्ट प्रीवियस अभी पार्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब नाउ फाइंड मोड z. z इक्वल टू a प्लस बी आई. देन मोड z इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. अब मोड z इक्वल टू दिस, सो मोड z होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 2. Therefore from equations 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमको? z into z bar is equal to mod z whole square. Hence proved.
सिमिलरली हम सेकेंड और थर्ड पार्ट की भी प्रूव कर सकते हैं. Let's do some problems. Find the conjugate of complex number 3 minus 2i into 2 plus 3i upon 1 plus 2i into 2 minus I. So first simplify and write in standard form, means a plus bi form. Let z equal to 3 minus 2i upon 2 plus 3i. In denominator 1 plus 2i into 2 minus I. अब सिंप्लीफाई, सिंपल कैलकुलेशन. फर्स्ट 3 इंटू 2, न्यूमरेटर को सोल्व करो. 3 2 जा 6, फिर हम 3 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9i, फिर माइनस 2i इंटू 2 माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर अपॉन, पहले 1 का करेंगे अपन 2 माइनस आई से, तो वी गेट 2 माइनस आई. देन 2i का 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4i माइनस 2i स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप 6, 9i माइनस 4i यानी कितना आ जाएगा 5i. एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 इंटू -6 प्लस 6 अपॉन 2, 4i माइनस आई 3i. एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू -2 प्लस 2, 6 और 6 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i. अब नाउ मोर सिंप्लीफाई, कन्वर्ट इनटू a प्लस bi फॉर्म. अभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो 12 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 3. ट्वेल्व प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i. दिस इज वैल्यू ऑफ z. अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 माइनस 3i. एक बार अपन चेक कर लेते हैं पीछे से लिखते समय गलत ना हो जाए. 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i. Multiply numerator and denominator by conjugate of denominator. Again simplify. Sorry. अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. 12 इंटू 4, 12 4 जा 48 माइनस 12 3 जा 36i, 5 4 जा 20i एंड 5i इंटू माइनस 3i, सो माइनस 15i स्क्वायर. अब सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 4 4 जा 16, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर 9 और i स्क्वायर. मोर सिंप्लीफाई, 48 माइनस 36 और 20, सो माइनस 16i और माइनस 15i स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 15, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन 16 प्लस 9, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1. नेक्स्ट स्टेप 48 प्लस 15 63 माइनस 16i अपॉन 16 प्लस 9 25. अब नाउ सेपरेट 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25i. अब दिस इज वैल्यू ऑफ z और हमको क्या निकालना, कॉन्जुगेट ऑफ z. देयरफॉर z बार इक्वल टू, तो z बार क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट से निकालते अपन साइन चेंज करते हैं, तो 63 अपॉन 25. अब माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 अपॉन 25 इंटू आयोटा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं. एक तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला की प्रॉपर्टीज लगा के, और एक a प्लस बी आई में कन्वर्ट करके. तो हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं. ओके
तो जेड बार इज इक्वल टू, सॉरी हमको मॉडुलस निकालना है, नॉट कॉन्जुगेट। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या आएगा, मोड 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब मोड को सेपरेट कर देंगे अपन, कौन सी प्रॉपर्टी सेपरेट करेंगे, इस वाली से, मोड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड z1 अपॉन मोड z2। इसको सेपरेट करते हैं अपन, मोड 1 प्लस आई अपॉन मोड 1 प्लस आई, सॉरी 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। अब कॉन्जुगेट मॉडुलस कैसे निकालते हैं अपन, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ऊपर, √2 अपॉन √2, √2 अपॉन √2 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x प्लस वाई आई इक्वल टू a प्लस बी आई अपॉन a माइनस बी आई, प्रूव डेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सिंस x प्लस वाई आई is equal to a plus bi upon a minus bi. Again we can solve by this, again we can solve this question by so many methods, taking conjugate on both sides, taking modulus on both sides and simplify. So we can use one of the method, taking modulus on both sides, taking modulus on both sides। अब मोड लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा, x प्लस वाई आई, और राइट हैंड साइड में मोड लेंगे अपन तो क्या आएगा, मोड a प्लस बी आई अपॉन a माइनस बी आई। अब मोड की प्रॉपर्टी से अपन इसको सेपरेट करेंगे, मोड a प्लस बी आई अपॉन मोड a माइनस बी आई। यूज दिस प्रॉपर्टी, मोड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड z1 अपॉन मोड z2। नेक्स्ट स्टेप, मोड कैसे निकालते हैं अपन, √a² प्लस b² एंड मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर √a² प्लस, अब माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस b², यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा अपन को 1, सो इज इक्वल टू 1। In next lecture, we will discuss argument of a complex number and polar form. Thank you. Have a nice day.